हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज में भी, इंस्टाग्राम पर भी, ईमेल में भी और वीडियो के कमेंट्स में भी, कि आरबीआई का सर्कुलर आया है, आरबीआई ने वार्न किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। आपकी इसमें क्या ओपिनियन है, आपका इसमें क्या कमेंट है, बताइए प्लीज़। और मैंने सभी को बोला मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको डिटेल में पता चल सके मेरे व्यूज़ क्या है इसमें। क्या आपको लगता है आप सरप्राइज हैं आरबीआई का सर्कुलर आया है? मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये होने वाला है और ये होगा भी। फिर आप पूछेंगे मैंने आपको वार्न क्यों नहीं किया था? मैंने आपको वार्न किया था। मैंने आपको कम से कम 5 या 6 पहले वार्न किया हुआ है और पहले क्लियरली बताया हुआ है इसके बारे में। आपकी मेमोरी को मैं रिफ्रेश करूं और बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं आरबीआई का जो सर्कुलर आया है, आरबीआई ने कहा क्या है, चलिए उसको पढ़ते हैं। तो ये रहा इनका आरबीआई का सर्कुलर जो 3 फरवरी 2022 को आया है। चलिए इस सर्कुलर को पढ़ते हैं, कहा क्या है आरबीआई ने। काफी लोगों ने इसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की हुई है, आपके लिए क्या बनता है? चलिए पढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नोटिस्ड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मिसलीडिंग, ओके, गौर कीजिएगा। उसके बाद ऑफरिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फैसिलिटीज टू इंडियन रेसिडेंट्स including on social media platforms, search engines, over the top platform, gaming apps and the like। इसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकली है। लोगों ने किसके ऊपर नजर जाएगी? सबसे पहले किसके ऊपर नजर जाएगी अगर आप, कौन है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कौन सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? मिंट की एक आर्टिकल है जो 8 फरवरी का है, उसके बाद आया, इसको पढ़िए। आरबीआई ने ये किया है सारा कुछ सर्कुलर। Okta FX is the official trading sponsor of Indian Premier League team Delhi Capital is one of the many unauthorized digital platform under RBI scanner for offering forex trading। क्यों आएगा ये नजरों में, आरबीआई की नजरों में? क्योंकि सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट यही कर रहा है और दिल्ली कैपिटल का स्पॉन्सर भी है, ठीक है ना। जस्ट एक इंटरप्रिटेशन है उसकी कि किसकी तरफ इशारा है आरबीआई का। तो मेन जो उनका स्कैनर है वो Okta FX के लिए। आप कहेंगे मैंने आपको वार्न किया था, कब किया था? मैंने जैसे बोला 5-6 महीने पहले मैं इसके बारे में वार्न कर चुका हूं आपको। इसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है मैंने। ये मेरा वीडियो आप देखिए, Okta FX माई 3 मंथ्स एक्सपीरियंस विद फॉरेक्स ब्रोकर, 5 महीने पहले का वीडियो है। चलिए इस वीडियो को देखते हो, मैं आपको क्लिप बता देता हूँ, आप इसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। आपको बताता हूँ जो मैंने वहां पर बोला था, हम उसको सुनते हैं। तो यहाँ पर आप हैं मेरे चैनल में और हम इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पर इसको देखें तो ये वीडियो रहा आपका 5-6 महीने पहले। ये वाला वीडियो, ये वाला वीडियो Okta FX माई 3 मंथ एक्सपीरियंस। चलिए इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो मेन पार्ट है हम उस पर आते हैं। काफी चीजें मैंने Okta FX के लिए यहाँ पर बताई हुई है। मेरा पूरा 3 महीने का एक्सपीरियंस, क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं, वो इस वीडियो में डिटेल में बताया, आप इसको देख सकते हैं। और जो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होता है, मेरी सपोर्ट के साथ भी बात हुई है, आप वो सब देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट डिटेल में डाले हुए हैं। मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आते हैं। अब आगे आते हैं। आपने बहुत देखा होगा कि Okta FX की एडवर्टाइजमेंट बहुत चल रही है कि वाई Okta FX एडवर्टाइज अदर ब्रोकर्स नॉट। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, सुरेश रैना Okta FX को एडवर्टाइज कर रहे हैं। Okta FX दिल्ली कैपिटल आईपीएल में ऑफिशियल पार्टनर है। फिर युवराज सिंह Okta FX को प्रमोट कर रहे हैं और हरभजन सिंह। तो इन्होंने सभी क्रिकेट टीम को यहाँ पर प्रमोट करने में लगाया हुआ है। हालांकि इनको फॉरेक्स की इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है कि ये किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशन के मामले में इंडिया में Okta FX ने पूरा यहाँ पर अपनी जान लगाई हुई है और इतना एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आपको हर जगह पे Okta FX पंजाबी सॉन्ग्स में या कहीं पर सॉन्ग्स में यही Okta FX आपको दिखेगा। मेरे और ब्रोकर से भी कुछ कनेक्शन है और मैं उनको भी जानता हूँ हायर लेवल पे। मैंने उनसे पूछा कि Okta FX इतना एडवर्टाइज कर रहा है, आप उनके कंपटीटर हैं, आप इतना एडवर्टाइज क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं मार्केट में आते हैं, क्या आपको कस्टमर नहीं चाहिए? क्लियर आंसर ये था कि इंडिया, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि ग्रे एरिया है, पूरी तरह लीगल नहीं है। केवल पार्शल पेयर हम ट्रेड कर सकते हैं जो कि इंडियन ब्रोकर से अप्रूव्ड है। तो Okta FX इसको एडवर्टाइज कर रहा है, हम नहीं करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी अलग है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी एक्शन होता है तो सबसे पहले एक्शन Okta FX की तरफ ही होगा, क्योंकि यही सबसे टॉप में है जो उनकी नजरों में है। बाकी ब्रोकर अभी साइड लाइन पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से बंद होने वाला है, अगर ऐसा कुछ होगा, पर इन फ्यूचर कुछ एक्शन होगा तो Okta FX एक टॉप लाइन में आपको दिखेगा। बाकी ब्रोकर आप देखिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, कुछ वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो साइड बाय साइड अपना बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पर इतनी प्रमोशन ओपनली नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये ग्रे लेवल का एरिया है, इसलिए ओपनली इस चीज को इतना नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि Okta FX बंद होने वाला है या फॉरेक्स बंद होने वाला है, जस्ट एक हिंट कि अगर कुछ हुआ फ्यूचर में तो ऐसा कुछ एक्शन हो सकता है, तो आपको भी अवेयर होना चाहिए और सेफ रहना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि कुछ होगा, अगर ये हो सकता है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, आपको भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मैं बोल चुका हूँ 5-6 महीने पहले। आप इतना पब्लिकली कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं इस फील्ड में?
क्या अदर ब्रोकर्स एबल नहीं है, अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं? इस ओक्टा एफएक्स से बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हैं, इतनी कैपिटल पूरा लगा सकते हैं अगर उनको मार्केट को चाहिए होगा, पर वो नहीं करेंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो नहीं करेंगे। मुझे इस चीज को देख के बस एक स्टोरी याद आ रही है, आपको मैं इशारा देना चाहूंगा। दो मक्खियां होती हैं, उन्हें शहद खाना होता है, तो वो देखती हैं एक कटोरी रखी हुई है, वहां पर शहद रखा हुआ है। एक मक्खी जाती है साइड में जाके शहद खाने लग जाती है, दूसरी कहती है यहाँ पर शहद क्यों खा रही है, बीच में देख कितना ज्यादा है, और भी ज्यादा शहद है, वहां पर चलते हैं, वहां पर खाएंगे। वो कहती है नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ। वो वहां पर जाती है, बीच में बैठती है और शहद खाने लगती है, पूरा एंजॉय करती है। बाद में जब उड़ने का टाइम आता है, पहली मक्खी जो साइड में बैठी थी अपना खा के चली गई, दूसरा मक्खी जो बीच में बैठी थी, क्या देखा, उसके पैर अंदर धंस गए हैं, पंख भी शहद में चिपक गए हैं, अब उससे उड़ने का बस नहीं है। मतलब कि वो ज्यादा खाने के चक्कर में मिडल में गई और पूरा वहां पर फंस चुकी है। मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अब आगे चलते हैं, आरबीआई के सर्कुलर को कंटिन्यू करते हैं, उन्होंने क्या कहा हुआ है, दूसरे पार्ट में देखते हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है। हमने यहां तक पढ़ा कि एप्स एंड गेम लाइक, ओके आगे पढ़ते हैं। देयर हैव आल्सो बीन रिपोर्ट्स ऑफ सच ईटीपी इंगेजिंग एजेंट्स हु पर्सनली कॉन्टैक्ट गाइस, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है गलीबल पीपल, जो भोले भाले लोग, टू अंडरटेक फॉरेक्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड इंटाइज देम, उन्हें बुलवाया जाता है विद प्रॉमिस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट एक्सोर्बिटेंट रिटर्न्स। मतलब कि भोले भाले लोगों को पर्सनली कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपको इतनी रिटर्न मिलेगी, हमारे साथ इन्वेस्ट कीजिए, 25%, 30%, 40% और पैसा लगाइए, और उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। फर्दर देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ फ्रॉड्स कमिटेड बाय सच अनऑथराइज्ड ईटीपी पोर्टल्स एंड मैरिड रेसिडेंट लूजिंग मनी थ्रू सच ट्रेडिंग स्कीम्स। तो आरबीआई को दोबारा से सर्कुलर निकालने की क्या जरूरत पड़ी? ये चीजें पहले से ही हैं, पर अभी ऐसा क्या हुआ? जस्ट गूगल पे सर्च कीजिए, मैंने 10-15 मिनट सर्च किया था और मेरे पास इतने केस आ गए कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि फॉरेक्स इतने फ्रॉड हो रहे हैं। मैं आपको मैंने कुछ केसेस लिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा है। जस्ट स्कैम्स के नंबर देखिए जो पिछले 1-2 साल में हुए हैं, तो डेफिनेटली ये चीज एक्सपेक्टेड है, होनी चाहिए। मैं सरप्राइज नहीं हूं, आपको भी नहीं होना चाहिए। पहला केस मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पर देखिए दिसंबर 15, 2021 टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। मैन लॉस ₹4.4 लाख इन फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ अहमदाबाद का ये केस है, और यहाँ पर उसने क्या कहा था, ऑन नवंबर 30 ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अननोन वुमन हु प्रॉमिस्ड हिम 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग थ्रू हर कंपनी गैलेक्सी एफएक्स ट्रेड। तो इस तरीके से उनको कॉल किया जा रहा है, फॉरेक्स फ्रॉड हो रहे हैं, तो लोग फिर रिपोर्ट भी करेंगे, सारा कुछ रिपोर्ट हुआ। अब ये रिपोर्ट जाएंगी तो फिर आरबीआई को भी एक्शन लेना होगा। एक केस। दूसरा देखते हैं जो मेजर हुआ था मार्च 24, 2021 को, मेजर ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम बस्टेड इन चेन्नई, 2 अरेस्टेड। बिग आर्टिकल है पूरा, पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर तो केवल 100 से ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया था। यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बनाई थी, डेल्टा इन्फियाक्स, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल लिखी हुई है। वही लोगों को लुभाना कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, 100 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लुभाया और उन्हें प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न्स के नाम पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेके आए, और ये फॉरेक्स स्कैम हुआ। पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल है, यहाँ पर पूरी फोटो भी लिखी हुई है, जो भी है वहां पर आप पूरा देख सकते हैं। दूसरा केस था। तीसरा केस चलते हैं, जुलाई 19, 2021 पलघार, 6 अरेस्टेड फॉर ड्यूपिंग इन्वेस्टर थ्रू बोगस फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम। तो यहाँ पर भी लोगों को वही फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम की है, इतना पैसा लगाइए, आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इतना वो करेगा। तो क्लियरली आरबीआई ने मेंशन किया है कि पर्सनली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ भी, अगर कुछ आपके साथ कोई मैसेज आ रहा है, कॉल आ रही है, या आपको ईमेल आ रही है किसी भी ब्रोकर से, तो बोगस है, फॉरेक्स फ्रॉड है, और इसी चीज को क्लियरली मेंशन किया आरबीआई ने, इससे बच के रहिए। ये केस हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं एक और, ये इंडियन एक्सप्रेस का केस है, पुणे, ल्यूर्ड बाय प्रॉमिस ऑफ हाई रिटर्न्स फ्रॉम फॉरेक्स मार्केट सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल चीटेड ऑफ 86 लाख। 86 लाख का ये केस है, और सितंबर 14, 2021। सब केस 2021 के हैं, पिछले साल में जो हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में ये कंप्लेन गई थी, सारा कुछ यहाँ पर, और उसमें क्या बोला हुआ है, दे आस्क हिम टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रॉमिसिंग हाई रिटर्न्स, 86 लाख। और ये पूरा कुछ आप, मैं डिटेल में नाम नहीं लिख रहा हूँ, तो आर्टिकल जस्ट एक आपको मेन चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, आप सभी आर्टिकल्स को ये पढ़ सकते हैं, जो भी ऑथोराइज्ड डिटेल में जाकर। इसके अलावा पांचवा केस मिड डे का केस है, 20 अक्टूबर 2021, 6 हेल्प फॉर ड्यूपिंग पीपल ऑन द प्रॉमिस ऑफ लार्ज रिटर्न्स। ये दुबई का केस था, कोई दुबई बेस्ड बिजनेसमैन जो लोगों को बना रहा है कि आप पैसा लगाइए, आपको बड़ी बड़ी यहाँ पर प्रॉमिसिंग लार्ज रिटर्न्स, आपको मिलेंगे पैसे, और इस तरीके से। जो आरबीआई ने क्लियरली कहा है वो इसी के बेस पे है। क्या हो रहा है इंडिया में, उन्हें तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। आप इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप इस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग ये एक्टिविटी होंगी, तो डेफिनेटली उनको सर्कुलर निकालना पड़ेगा, कि क्लियरली बताना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के साथ इस तरीके से स्कैम हो रहे हैं। और आगे चलते हैं, और केस में आपको बताता हूँ। ये
देखिए फॉरेक्स हिंदी का दैनिक भास्कर का है, जो कि 5 महीने पहले का केस है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का खुलासा, सरगना 10वीं फेल, 4 आरोपी गिरफ्तार। पूरा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सारा कुछ। मास्टरमाइंड रेहान गूगल प्ले स्टोर पर ITC ट्रेड नाम की फर्जी एप्लीकेशन तैयार करता है। इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केटिंग उतार चढ़ाव को दर्शाता, स्वयं रेहान के हाथ में रहता। अब कितना शो करना है वह शेयर करता, उसके बाद अपने दोस्तों परिचितों जो कि पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं उन्हें टारगेट बनाता। बैंक के खाते खुलवाकर ATM सारा कुछ, मतलब लोगों को कांटेक्ट करना, उनके पैसे लेने और उन्हें बताना आपको इतने पैसे एकदम से मिलेंगे, वो सारा कुछ केस। ये सब फ्रॉड वही हो रहे हैं। जस्ट मैंने 5, 10, 15 मिनट सर्च किया था, मेरे पास इतने केस आ गए। मैं उनमें से जस्ट टॉप आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको इससे भी ज्यादा और मिल जाएंगे। और आगे चलते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर मार्बल व्यापारी से 6.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी। 6 महीने पहले का केस है। राजनगर क्षेत्र के मार्बली व्यापारी के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर बड़े मुनाफे का लालच देकर ऑनलाइन रुपया व्यापारी में लगवाए। इस पर व्यापारी के साथ 6,17,000 की धोखाधड़ी हो गई। उसने केस कराया, सारा कुछ। पहले मुनाफा दिखाते हैं कि आपको ये 1-2 महीने 5-6 महीने आपको दिखाएंगे कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या हो रहा है? आपसे मान लीजिए 10 लाख रुपए ले ली, आपको 50-50 हजार रुपए महीने तक देते रहेंगे कि ये देखिए प्रॉफिट हुआ है इतना। वो आपका ही पैसा आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। 5-6 महीने तक देते रहेंगे, 1 साल तक देते रहेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि आपको लगेगा कि ये 50,000 कमा रहा है, वो भी, आप भी 50,000 और पैसे लगाते। जब उनके पास इतनी बड़ी हो जाएगी फिर उनका भागने का टाइम आ जाता है। मेरे पास ये भी रिसेंटली केस आया था, हैप्पी फॉरेक्स के नाम पे। मेरे पास व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया था कि ये हैप्पी फॉरेक्स के नाम से है, इसने मेरा पैसा लगा हुआ है, कम से कम 5-10 लाख रुपए लिए हुए हैं। अब ये प्रॉफिट नहीं दे रहा है, इसने कम से कम 5-6 महीने तक प्रॉफिट दिया, उसके बाद कह रहा है मेरे को ब्रोकर विड्रॉ नहीं करके दे रहा है, और बोला था कि 10% हर महीने आपको दूंगा। मैंने कहा था स्कैम है, बच के रहो, पैसा ले लो, जितना ले सकते हो बेटर रहेगा। अगर जिसने भी मेरे को ये कमेंट किया था व्हाट्सएप पे, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए जो केस था। आपने मेरे को वो पूरी स्क्रीनशॉट वो भेजा था, और उसके बाद ही केस हो गया था। 2-3 महीने बाद ही पंजाब IT डिपार्टमेंट कंडक्ट्स रेड्स ऑन लीडिंग फॉरेक्स ट्रेडर इन जालंधर, जो कि हैप्पी फॉरेक्स, ये सारा कुछ जो कि पूरा फॉरेक्स फ्रॉड की स्कीम चलाते थे। लोगों का पैसा लेना, उसको पैसे को लगाना और सारा कुछ वो टैक्स वगैरह बजाना, ये सब कुछ यहाँ पर वहां पर ये था। तो ये भी केस आप देख सकते हैं 15 दिसंबर 2021, कोई ज्यादा लंबे टाइम का केस नहीं है। तो गाइस इतने सारे केस हो रहे हैं। मैं तो यहाँ पर 5 मिनट के सर्च पे देख रहा हूँ। RBI को देखिए उनके पास कितनी यहाँ पर कंप्लेन आती होंगी, बड़े आते होंगे। बहुत सारी चीजें मीडिया में भी नहीं आती हैं। तो जो केसेज हैं, कितने केसेज होंगे, डेफिनेटली RBI को एक्शन लेना होगा, RBI को सर्कुलर निकालना होगा। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ओपनली आप ये सब चीजें कर रहे हैं, फिर ये पर्सनली कॉन्टेक्टिंग पीपल, उसके बाद ये तो पूरा पार्ट हो गया। फिर इन्होंने बोला हुआ है कि किसी भी तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए वो मना करते हैं, प्लीज उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग मत कीजिए, वो इलीगल है। केवल अनऑथोराइज से ही आप ट्रेड कीजिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म से मैं कर रहा हूं आपको भी सजेस्ट करता हूं। ऑक्टाफेक्स के लिए मैंने बोला हुआ है कि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि मैं बड़ा अकाउंट ऑक्टाफेक्स में तो रखूंगा नहीं। छोटा अकाउंट के लिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ऑक्टाफेक्स को यूज करता हूँ। आपको रखना है कंटिन्यू कीजिए, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ब्रोकर, जो भी कोई ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं, जब तक आप UPI ट्रांसफर और लोकल बैंक ट्रांसफर यूज कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले वीडियो बनाया था, UPI डाउन है, क्या पेमेंट मेथड यूज करें, क्या ना यूज करें। सीधा क्लियरली आपको बोला हुआ है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड मत यूज कीजिए, या फिर इंटरनेशनल ट्रांसफर मत कीजिए। इस चीज के लिए सीधा UPI बैंक ट्रांसफर कीजिए। वहां पर किसी ब्रोकर का नाम नहीं आ रहा, आप जैसे एक नॉर्मल ट्रांसफर कर रहे हैं। आपने मुझे पैसे दे दिए, ऐसे पैसे दे दिए, डिपॉजिट में भी, विड्रॉ में भी, आपका पैसा इंडिया में जा रहा है, इंडिया से ही आ रहा है, कोई बाहर पैसा नहीं आ रहा है। यही सभी ब्रोकर कर रहे हैं जो रेपुटेड ब्रोकर हैं वर्ल्ड वाइड, और वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, स्लोली अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इतने फ्रॉड हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, उसकी वजह से उनके ऊपर भी फिर वो गलतफहमी आएगी कि फिर वो भी फ्रॉड कंपनीज है। वो फ्रॉड कंपनी नहीं, काफी 20-20, 10-10 सालों से मार्केट में है, और आपको लुभाने के लिए वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं सरप्राइज नहीं हूं। आपको सरप्राइज है, आप सरप्राइज हो सकते हैं। मैं 6 महीने पहले ये चीज आपको क्लियरली बता चुका हूं कि जो इतना एडवर्टाइज करेगा इस ग्रे एरिया में, डेफिनेटली वो नजरों में आएगा ही आएगा, और फिर कुछ एक्शन होगा ही होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बंद कर दीजिए अपना अकाउंट, ऑक्टाफेक्स ये है वो है, मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूं। जस्ट मैंने हिंट पहले भी दिया था, हिंट यहां पर मैं अब दोबारा से दे रहा हूं। आपको नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है, करिए, जैसे कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वो पहले भी था, अब भी है। RBI ने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, ये सर्कुलर पहले भी था, पहले से भी है, कम से कम 5-6 साल पहले, 2015-14 में, और अभी भी है। अब केवल फ्रॉड ज्यादा केस आ गए हैं, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा हो गई है। ऑक्टाफेक्स को आप सभी जगह पे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो गाइस, ये मेरी ओपिनियन है, जस्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आपको जो एक्शन लेना आप ले सकते हैं। जस्ट मेरा काम था अवेयर करना, पहले भी किया था 6 महीने पहले, और अब भी कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल ट्रेडिंग मैं कर रहा हूं, जिस तरीके से कर रहा हूं वो आपको मैं बताया। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।